हेलो एवरीवन। वेलकम टू दी जीओई कॉलेजेस जीएस। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में, जहां पे हम लोग अभी एनसीईआरटी सीरीज कर रहे हैं ज्योग्राफी के लिए। और आज इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 जो कि है इंडियन क्लाइमेट, उसको डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप हमारे पेड कोर्सेज जो कि ज्योग्राफी ऑप्शनल यूपीएससी के लिए है, मास्टर्स एंट्रेंस एग्जाम के लिए है, और भी कुछ कोर्सेज हैं और मटेरियल है जो हमारे वेबसाइट पे उपलब्ध है, अगर आप उसकी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जीओई कॉलेजिस्ट के नाम से, या फिर आप हमारे वेबसाइट दी GOEcolleges.com पे भी जा सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं और आगे रिवीजन करते हैं इस पूरे चैप्टर का, इंडियन क्लाइमेट का। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज याद दिलाना जरूर चाहूंगा कि आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को और भी विद्यार्थियों के साथ शेयर जरूर करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए। तो आइए अब पढ़ाई करते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में इस क्लाइमेट चैप्टर जो इंडिया का क्लाइमेट है उसको डिस्कस करने वाले हैं आज। तो इसको देखेंगे हम लोग। सबसे पहले जो शुरुआत होती है, तो पहले पैराग्राफ में जो इंट्रोडक्शन है उसमें क्या कहा गया है। तो कहा गया है कि पिछले 2 चैप्टर में हमने लैंडफॉर्म्स के रिलेटेड, फिजिकल और ड्रेनेज पैटर्न के रिलेटेड पढ़ाई कर ली है। अब इस चैप्टर में हम लोग सीजनैलिटी की बात करेंगे, वेदर की बात करेंगे, क्लाइमेट ऑफ इंडिया की बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडिया के फिजिकल ज्योग्राफी का। तो सबसे पहले डिस्टिंक्शन दिया गया है कि क्लाइमेट क्या चीज है। तो क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस। मतलब ये सारे वेदर कंडीशंस का एक एवरेज जोड़ कंडीशन है। मतलब जब सारे वेदर कंडीशंस को आप जोड़ के एक लंबे समय के अंतराल पे आप देखेंगे तो उसको आप एक जगह का क्लाइमेट कह सकते हैं। तो ये वेरिएशंस जो होता है वो लार्ज एरिया पे होता है, और कैच वर्ड क्या है? लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसको याद रखना है कि कम से कम अगर किसी जगह का क्लाइमेट आपको बताना है तो कितने साल का आपको क्लाइमेटिक डेटा लेके बताना पड़ेगा? कम से कम 30 ईयर्स का। 30 साल से कम का डेटा में उसको हम क्लाइमेट चेंज नहीं बता सकते या क्लाइमेट वेरिएशन नहीं कह सकते। राइट? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ये लॉन्ग टर्म चीज है क्लाइमेट। और दूसरा इसके साथ है शॉर्ट टर्म चीज, जो हम लोग डेली अपडेट्स में देखते रहते हैं, वेदर कंडीशंस में चेंजेस। तो ये रेफर करता है स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक गिवन टाइम पे। यानी अभी अगर आप देखते हैं एक्यूवेदर या और भी कोई ऐप खोल के कि आज हमारे सिटी में, आज हमारे विलेज में, आज हमारे लोकेशन पे कैसा कंडीशन है, बारिश होने के कितने चांस है, स्नोफॉल होने का कितना चांस है, हीट वेव्स का क्या चांस है, तो ये आप डेली अपडेट गिवन टाइम गिवन प्लेस के हिसाब से देखते हैं। इसको हम वेदर अपडेट्स कहते हैं। और इन्हीं सारे वेदर अपडेट्स को जब आप बड़े लेवल पे और लंबे समय पे देखेंगे तो उसको क्लाइमेट कहेंगे। तो ये तो डिफरेंस है वेदर और क्लाइमेट के बीच में। फर्दर अगर आप देखेंगे तो यहां लिखा है एलिमेंट्स के बारे में, कि वो कौन सी एलिमेंट्स है जो कि हम क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि वेदर और क्लाइमेट के अंदर एलिमेंट सेम होता है। मतलब अगर आपको मैं कहूं कि क्लाइमेट का डेटा चाहिए तो आप क्लाइमेट का कौन सा डेटा लेके बताएंगे? तो आप जो डेटा लेंगे वो यही होगा, सेम एलिमेंट होगा। यानी टेम्परेचर का डेटा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डेटा होगा, विंड का डेटा होगा, ह्यूमिडिटी का होगा, प्रेसिपिटेशन का होगा। ये सारा क्लाइमेट का वेरिएबल्स है, एट्रीब्यूट्स है, या ये क्लाइमेट का कॉमन बेसिक एलिमेंट्स है। क्लाइमेट इसी के आधार पे हम लोग बताते हैं। इसमें फर्दर आप देखिए कि बट देयर इज सम कॉमन पैटर्न ओवर अ फ्यू वीक्स और अ मंथ्स। डेज आर कूल और हॉट, विंडी और काम, क्लाउडी और ब्राइट, एंड वेट और ड्राई। तो कुछ कॉमन पैटर्न जब आपको वेदर कंडीशन में दिखने लगे तो उसको हम लोग फिर सीजन के हिसाब से बात करते हैं। तो सीजनैलिटी की बात करते हैं, तब भी क्लाइमेट की बात नहीं करते। तो वेदर और सीजन, और फिर आता है क्लाइमेट। तो इसमें अगर आप देखेंगे, द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स। तो अगर आपने क्लाइमेटिक रीजन्स के बारे में, डिवीजन के बारे में पढ़ना है, तो हमारे मेन चैनल द जियो इकोलॉजिस्ट पे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, कोपेंस क्लासिफिकेशन नाम से एक वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं डिटेल के लिए। तो यहां पे आप देखेंगे कि पूरे दुनिया में डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स हैं, और ये डिवीजन आप देख सकते हैं। तो इंडिया अगर आप बात करेंगे क्लाइमेट में, तो हम देखते हैं कि हमारा कंट्री का जो एक्सटेंट है वो ट्रॉपिकल है ज्यादातर। मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री लाइज बिटवीन 0 to 23.5 नॉर्थ के बीच में, यानी 8 to 37 जो हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, तो उसमें हम देखेंगे कि हमारा कंट्री ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों कंडीशन के अंदर आ जाता है। ठीक है? तो अगर यहां पे आप देखेंगे, द वर्ड मॉनसून इज डिराइव्ड फ्रॉम अरेबिक वर्ड मौसम।
और इसका मतलब होता है सीजन, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, जो कि आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो ये सब बातें हैं जो यहां दी गई है। अब सबसे पहले क्लाइमेट ऑफ इंडिया को अगर एक शब्द में बताया जाए तो कहा जाता है मॉनसूनल क्लाइमेट या ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। तो ये मॉनसून शब्द से हम इंडिया के क्लाइमेट को बताते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मॉनसून ही नहीं होता, ये एक मेजर कैटेगरी है इंडिया को बताने के लिए। तो एशिया में अगर आप बात करें, इस तरह का क्लाइमेट मेनली कहां मिलेगा? साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में मिलेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें आप देखेंगे कि ओवरऑल यूनिटी आपको जनरल पैटर्न में दिखेगा, लेकिन बहुत सारे रीजनल वेरिएशन भी होते हैं जब आप क्लाइमेट को देखेंगे तो। मतलब मॉनसून भी हर जगह सेम नहीं होता, सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल नहीं लाता, तो इसमें वेरिएशन होता है। तो गर्मियों की मौसम की बात कर लें तो क्या है हमारा क्लाइमेट कंट्री में? तो आप देखेंगे मर्क्यूरी ओकेजनली टचेस 50 डिग्री तक भी जाता है कुछ एरियाज में, राजस्थान में और कुछ लोकेशंस में। और अगर आप देखेंगे एवरेज जहां पे आप 20 डिग्री सी देखते हैं पहलगाम में, जम्मू एंड कश्मीर में गर्मियों में, तो आप सोचिए गर्मियों में एक तरफ जहां 50 डिग्री हाईएस्ट है, एवरेज टेम्परेचर कुछ पहाड़ी एरियाज में 20 डिग्री भी है, राइट। और विंटर में अगर आप देखेंगे तो द्रास जैसी जगहों पे, लद्दाख में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि -45 डिग्री भी रिकॉर्ड किया गया है। वन ऑफ द वेरी कोल्ड प्लेसेस, कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस ऑफ द वर्ल्ड का इसको दर्जा दिया गया है द्रास को। तो ऐसी भी जगह है हमारे पास। तो ये सारी प्लेसेस जो है वो इंपॉर्टेंट है अपने कंट्री में। और इसमें एक फिर से दिया गया है डू यू नो में कि थार डेजर्ट में डे टेम्परेचर 50 डिग्री तक हो जाता है और रात में 15 डिग्री तक गिर जाता है। मतलब अगर मैं 50 से 15 का रेंज देखूं तो डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर हमारा 35 डिग्री का वेरिएशन दिखाता है। दिन और रात में 35 डिग्री तक का फर्क होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक चीज है, तो इसको ध्यान रखने की जरूरत है। इसको हम बोलते हैं डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो डायर्नल रेंज हमारा 35 डिग्री तक चला जाता है समर्स के महीने में। तो इसमें आप देखेंगे फर्दर कि और रीजन्स में हमें क्या मिलता है। तो प्रेसिपिटेशन की जब बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वेरिएशन जो है फॉर्म्स और टाइप्स में तो है ही, सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन में भी है। तो प्रेसिपिटेशन हिमालयन रीजन में स्नोफॉल के फॉर्म में होता है, अपर हिमालयन रीजन में। वहीं पे अगर आप एनुअल प्रेसिपिटेशन देखेंगे तो 400 सेंटीमीटर से मेघालयन रीजन में जहां पे खूब बारिश होती है, मौसिनराम, चेरापूंजी जैसे जगहों पे। वहीं पे आप दूसरे तरफ चले जाएंगे तो 10 सेंटीमीटर भी बारिश नहीं होती लद्दाख में और वेस्टर्न राजस्थान में। तो ये एक ड्रास्टिक डिफरेंस दिखता है। इंडिया के दो एरियाज में एक्सट्रीमिटीज भी दिखती है। मतलब बहुत ज्यादा वैरायटी है हमारे कंट्री में क्लाइमेटिक पैटर्न्स में, अगर आप इस चीज को देख सकते हैं तो। फर्दर आप आइए तो इसमें आप देखेंगे कि इन जनरल कोस्टल एक्सपीरियंसेस आर बेसिकली कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशन। मतलब कोस्टल एरिया में गर्म ठंडा ये बदलाव अक्सर होता रहता है सी ब्रीज, लैंड ब्रीज के आने से। और इसमें आप फर्दर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो अगर आप सिंपली बोलें तो फैक्टर्स कंट्रोलिंग, क्या क्या फैक्टर्स कंट्रोलिंग है हमारे क्लाइमेट को? तो इसमें मेजरली अगर आप देखेंगे तो 6 बातें की जाती हैं, 6 मेजर कंट्रोल्स। तो सबसे पहली बात है लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, फिर दूसरी बात, फिर प्रेशर, विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम सी। इस चीज को भी पढ़ेंगे हम लोग कि कितना दूर है आप सी से, कोस्टल एरिया से कितनी दूरी पे हैं। इसको कॉन्टिनेंटैलिटी फैक्टर भी कहते हैं कि जितना आप कॉन्टिनेंट के अंदर हैं या कॉन्टिनेंट के मार्जिन पे हैं। और ओशन करंट्स कौन सा आपके आसपास है, और रिलीफ फीचर, फिजिकल ज्योग्राफी, माउंटेन प्लेट्यू प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स, डेजर्ट, क्या कंडीशन है वहां पे लैंड का। तो ये 6 चीजें जो हैं ये आपको फैक्टर्स कंट्रोलिंग है किसी जगह का क्लाइमेट को, लोकल वेदर कंडीशन को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ये बड़ा जरूरी चीज होता है। बट आजकल एक और चीज ऐड हो गया है इसमें। ये तो सारे नेचुरल कंट्रोल्स हैं, आजकल ह्यूमन कंट्रोल भी हो गया है, खास करके हमारे महानगरों में, सिटीज में। अगर आप देखेंगे तो अर्बन हीट जो है वो ट्रैप हो जाता है। इसको अर्बन हीट फिनोमेना को अर्बन हीट आइलैंड्स भी कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो चीज है ये हमारे कॉन्क्रिटाइजेशन की वजह से, जो सामान हम शहरों को बनाने में इस्तेमाल करते हैं वो हीट को ट्रैप करके रख लेता है। तो इसकी वजह से ये एक और फैक्टर हो गया है जो कि माइक्रो क्लाइमेट फैक्टर है, लोकल फैक्टर है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें तो आप सारा नेचुरल फैक्टर देखते हैं, लेकिन यहां पे ह्यूमन फैक्टर भी आ चुका है। और ग्रीन हाउस गैस एमिशन और क्लाइमेट चेंज आजकल घर घर में बातें की जा रही हैं, जैसा कि आप भी जानते होंगे। अब एक एक करके कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। अब लैटिट्यूड में अगर हम सबसे पहले पढ़ें तो आपको दिखेगा कि ये एग्जाम्पल किस तरीके से यहां पे दिया गया है। तो सबसे पहले लैटिट्यूड में कहा गया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
23.5 डिग्री नॉर्थ जो है हमारा लाइन, वो ऑलमोस्ट हमारे मिडिल ऑफ कंट्री से पास करता है, रन ऑफ कच्छ से जाते हुए मिजोरम तक जाता है ईस्ट में, और ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री जो है ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो उसको डिवाइड करता है। मतलब हमारा कंट्री, इससे क्या बात हो गई कि ये ट्रॉपिकल एरिया का कंट्री है, और कुछ पोर्शन नॉर्थ का हमारा सब ट्रॉपिक्स में आता है। तो इंडिया का क्लाइमेट ज्यादातर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल के बीच में हो गया, और उसी में हम लोग सारा वेरिएशन देखते हैं। ऑल्टीट्यूड की बात, जैसा कि हमने पीछे कहा कि हमारे पास 6000 मीटर के माउंटेन से लेके 30 मीटर तक का भी एलिवेशन है, और ये जो एलिवेशन चेंजेस है इसकी वजह से भी हमारे पास वेदर कंडीशंस भी चेंज होता है, और लॉन्ग टर्म क्लाइमेट में भी एक्सपीरियंस बदलता है। फर्दर आप देखेंगे प्रेशर और विंड सिस्टम, तो इसमें आप देख सकते हैं कि वेदर कंडीशन जो है प्रेशर और सरफेस विंड से फर्क पड़ता है। अपर एयर सर्कुलेशन, जिसमें हम लोग कई बार जेट स्ट्रीम की बात करते हैं, जो कि हम बाद में डिटेल में भी पढ़ेंगे, वैसे हमारे मेन चैनल पे जेट स्ट्रीम पे वीडियो बना हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बहुत कॉमन है इंडिया में। तो आप देखेंगे ये जो सारी चेंजेस की वजह से आता है हमारा, और इसमें ओशन का बड़ा रोल है, हमारे पेनिनसुलर होने का बड़ा रोल है। तो ये जो बहुत सारी चीजें हैं जो यहां दी गई हैं, इसको ध्यान रखना है। और एक बात कही गई है कि कोरियोलिस फोर्स जो है वो भी मैटर करता है, क्योंकि ये डिफ्लेक्ट करता है विंड को। तो अगर आप ग्लोब को ऐसे बना लें और हवाओं को ऐसे बना लें, और इंडिया कहीं ना कहीं यहां पे है, तो नॉर्मली हवाओं का रुख ऐसे होता है, यहां पे इधर और इस तरीके से आता है। तो ये जो रुख होता है हमारा, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ हवाएं यहाँ पे जो चलती है, ये स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं चलती? क्योंकि ये डिफ्लेक्ट हो जाती है स्ट्रेट लाइन पाथ से, क्योंकि अर्थ जो है वो रोटेट करता है, तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से। तो ये चीज भी बहुत मैटर करता है कि कोरियोलिस फोर्स का आप जिक्र जरूर करिए जब भी आप इस चीज की बात कर रहे हो। तो ये सारे फैक्टर जो हैं ये बड़े जरूरी हैं। और इसमें प्रेशर और विंड सिस्टम में अगर आप देखेंगे कि तो इंडिया का बड़ा यूनिक सा सिस्टम है। विंटर में ये अलग हो जाता है, समर में ये अलग हो जाता है। तो ड्यूरिंग विंटर क्या होता है कि देयर इज अ हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ हिमालयन रीजन। तो नॉर्थ ऑफ हिमालयन रीजन बहुत ठंडा है, वहां हाई प्रेशर है, हवाएं नीचे बैठ रही हैं। और ठीक उल्टा होता है कि ओशनिक एरियाज में लो प्रेशर होता है, तो सारी हवाएं नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी, और यहां पे आपको देखने को मिलेगा ये पर्टिकुलर विंड पैटर्न। अब फर्दर अगर आप देखें, अपर एयर सर्कुलेशन की भी बात करें, तो जेट स्ट्रीम इंडिया में आपको दिखेगा, और सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, यानी इंडिया में जो हमारा सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो जाता है हमारे ऑलमोस्ट हेड के ऊपर से, यानी कश्मीर रीजन के ऊपर से। 25 डिग्री के ऊपर लैटिट्यूड के बाद आप देखेंगे कि 30 के आसपास ये आपको फॉर्मेशंस दिखेंगे। तो ये हमेशा इनका डायरेक्शन वेस्ट से ईस्ट कॉमनली होता है। तो ये हमारा जेट स्ट्रीम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और टिबेटन प्लेटू इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है जेट स्ट्रीम के बारे में, थोड़ा आप वो देख सकते हैं कि ये जो है 12,000 मीटर के ऊपर ट्रैवल करता है ऑल्टीट्यूड में, और स्पीड आप इसकी देख सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विंटर में इसका स्पीड 110 है, समर में ये और ज्यादा फास्ट हो जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे क्लाइमेट के लिए इन्फ्लुएंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है ये। तो ये सब चीजें जो है ये ध्यान में रखने के लिए दी गई है। और अब आगे जब आप देखेंगे यहां से, तो इसमें दिया गया है कि हिमालयन रीजन हमारा एक मेजर कंट्रोलर है इंडिया के क्लाइमेट का। तो इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालय को नहीं भूलना है कभी भी। तो इसमें आप देखेंगे कि हिमालय एक बैरियर की तरह भी काम करता है। ऊपर में हिमालय होने से क्या होता है, हमारा जो मानसून विंड है वो पूरा इंडिया ऐसे बेंड करके ट्रैवल करता है। ये सारी बातें हैं, मानसून में भी हम देखेंगे अभी। तो ये सारा का सारा जो इंपॉर्टेंस है ये हिमालयन रीजन का। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसको हम वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस कहते हैं, वो विंटर मंथ में खास करके जो मेडिटेरेनियन सी से इंडिया की तरफ जो आता है हवाएं मॉइस्चर लेके, वो एक बारिश करता है, विंटर रेनफॉल। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहते हैं। अब आ जाते हैं हमारे फाइनली इंडियन मॉनसून पे। अब क्लाइमेट ऑफ इंडिया हमेशा से इंडियन मॉनसून सिस्टम पे डिपेंडेंट रहा है। सेलर्स जो आते थे, ट्रैवलर्स जो आते थे, हर कोई अपने हिस्टोरिक अकाउंट्स में इन बातों का जिक्र करता था। अरब ट्रैवलर्स जब आए इंडिया तो उन्होंने देखा इस सीजन को और कहा इसका नाम मौसम है, इसी से आया ये वर्ड मॉनसून। तो आप देखेंगे इंडिया का मैप पे, आप इसको समझें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सरफेस विंड पैटर्न दिया गया है। और आप देखिए कि नॉर्मली ये टिबेटन प्लेटो के ऊपर से ये जो अपर विंड है, दिस इज योर सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। और नॉर्मल केस में ये जो इक्वेटर है यहाँ पे, हवाएं ऐसे आती हैं, कन्वर्ज कर रही होती हैं आपके इक्वेटर पे। तो जब हवाएं कन्वर्ज कर रही होती हैं तो इस कन्वर्जेंस जोन को हम लोग ITCZ भी कहते हैं।
लेकिन यही चीज में क्या होता है फर्क, जब मॉनसून आता है तो क्या होता है, ये जो यहां से हवाएं ऐसे आ रही थी ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटर कर जाती हैं, क्योंकि लो प्रेशर आईटीसीजेड ऊपर चला गया। अब यहां पे गर्मी बढ़ गई तो सारी हवाएं गर्मी की तरफ खिंची हुई चली आती हैं और यहां से मॉइस्चर पिक करके इंडिया की तरफ चली आती हैं। तो आप देखेंगे नॉर्मल पैटर्न ऐसे था, यहां पे पैटर्न रिवर्स हो गया। इसीलिए मॉनसून को हम लोग रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम भी कहते हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहां पे। और इसमें बहुत सारी बातें की गई हैं, बहुत सारे फैक्टर की बात की गई है जो कि आप देख सकते हैं। तो यहां पे आप देखिए कि क्या क्या चीजें हैं जो मॉनसून में इंपॉर्टेंट है। तो मॉनसून आर एक्सपीरियंस इन ट्रॉपिकल एरियाज रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। इसी बीच में ये फिनोमेना होता है, इसमें सारी बातें यहीं पे होती हैं। और क्या क्या फैक्टर है तो आप देखेंगे, डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। अगर आप गौर करें तो लैंड एरियाज जल्दी हीट होता है, कूल भी जल्दी होता है, और वाटर देर से गर्म होता है लेकिन काफी देर तक गर्म रहता है। तो ये जो डिफरेंट नेचर है हीटिंग एंड कूलिंग का, तो लैंड पे लो प्रेशर जल्दी क्रिएट हो जाता है क्योंकि हीट होकर हवाएं ऊपर को उठती हैं, तो लैंड पे लो प्रेशर क्रिएट होता है और उसको फिल करने के लिए वहां की हवाएं लैंड की तरफ मूव करती हैं। तो पहला पॉइंट ये दिया गया है। फिर आप देखेंगे शिफ्ट ऑफ पोजीशन ऑफ आईटीसीजेड, जो कि हमने मैप पे भी देखा अभी कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जिसके वजह से सारी हवाएं इधर को अट्रैक्ट हो जाती हैं। और फिर आप देखेंगे हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर, जो मेडागास्कर आइलैंड है अफ्रीका के यहां पे, इसके ईस्ट में अगर आप देखें यहां पे हाई प्रेशर सिस्टम क्रिएट होता है जहां से इंडिया की तरफ विंड्स जो है वो मूव करती है। और यहां पे टिबेटन प्लेटू का रोल भी दिया गया है कि टिबेटन प्लेटू जो है वहां से हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है और वर्टिकली चलने लगती है, और यहां से एक ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी इमर्ज होता है जो कि इंडियन पेनिनसुला के ऊपर से मूव करता है इस तरीके से। कुछ यहाँ पे हिमालय है। तो ये जो चीज है ये पूरा एक सिस्टम है जिसकी वजह से आप देखेंगे कि ये आता है हमारा मॉनसून। अब इसमें एक बात कही गई है क्या, कि इसके अलावा हमारा पैसिफिक ओशन के साथ जो रिश्ता है, तो पैसिफिक ओशन के साथ जो रिश्ता है उसको हम लोग एल नीनो या ला नीना के फॉर्म में पढ़ते हैं कि ये कोल्ड वाटर और हॉट वाटर जो पैसिफिक से इंडिया में आता है, इंडियन ओशन में आता है, ये इंडियन ओशन के पानी को गर्म या ठंडा करने में मदद करता है। अब सोचिए कि अगर पानी जल्दी गर्म हो जाए तो क्या होगा, जल्दी मॉइस्चर लेके ऊपर उठेगा, मॉनसून में हेवी रेनफॉल होगा। लेकिन पानी अगर ठंडा हो जाए तो ये मॉनसून वीक हो जाएगा। तो इसीलिए हम बात करते हैं इन दो फिनोमेना की, तो आप देखेंगे कि ये ऑसिलेट होता है, इसीलिए इसको ऑसिलेशन भी कहते हैं, सदर्न ऑसिलेशन। तो ये चीज आप देख सकते हैं कि डिफरेंस इन प्रेशर ओवर तहीती आइलैंड इन पैसिफिक और डार्विन जो है नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में, इनके बीच में डिफरेंस जब होता है तो इसको हम लोग पढ़ते हैं और मेजर करते हैं। फिर हम देखते हैं कि इससे जो है इंटेंसिटी ऑफ मॉनसून पे फर्क पड़ता है। तो प्रेशर डिफरेंस क्या होता है, नेगेटिव अगर हो तो आप देख सकते हैं कि एवरेज से कम होगा, लेट हो जाएगा मॉनसून। लेकिन अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं है ज्यादा तो फिर मॉनसून बहुत टाइम पे होगा। तो इसको एल नीनो जो होता है ये वार्म ओशन करंट है जो कि पेरू जो है, साउथ अमेरिका का कोस्ट पेरू, यहां से आता है। और ये इंपॉर्टेंट है कि इन प्लेस ऑफ कोल्ड पेरूवियन करंट ये हॉट हो जाता है। तो यहां पे गर्मी शिफ्ट हो जाने से इधर का एरिया ड्राई हो जाता है, इंडियन ओशन साइड का एरिया। तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि एल नीनो ईयर जो होता है जनरली बहुत बार ड्रॉट ईयर होता है इंडिया में, हमेशा नहीं होता लेकिन अक्सर आप देखेंगे। तो बात करते हैं हम लोग ऑनसेट ऑफ मॉनसून एंड विथड्रॉल की। अच्छा, अगर आपको एल नीनो और लानीना के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप देख सकते हैं हमारे एनसो वाले वीडियो जो कि हमारे मेन चैनल दी जियो इकोलॉजिस्ट पे है, वहां पे इसके बारे में आपको फर्दर जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे हम सिर्फ एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे ऑनसेट ऑफ मॉनसून एंड विथड्रॉल। तो ऑनसेट ऑफ मॉनसून जो होता है, बर्स्ट ऑफ मॉनसून जो होता है, वो हमेशा हम बोलते हैं कि 100 से 120 दिन का होता है, 3 महीने का होता है रफली, और ये पल्सेटिंग नेचर का होता है, पल्स की तरह होता है, हैवी डाउन हैवी डाउन। तो ये जो सरफेस पे पल्स की तरह काम करता है, तो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कुछ सडन बर्स्ट होता है शुरू में और फिर ये धीरे धीरे कम होता है, फिर नया बर्स्ट होता है। तो ये कंटिन्यूअसली ऐसे पल्स की तरह काम करता है और सदर्न टिप पे आता है आपके केरला कोस्ट पे 1 जून को, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि पूरे इंडिया में फैलता है। 10 दिन में आप देखेंगे कि इंडिया के इधर और इधर दोनों ब्रांच जो है वो बारिश करना शुरू कर देता है।
और ऊपर में हिमालयन रीजन है जो कि इस विंड को उस तरफ नहीं जाने देता, तो सारा गंगा प्लेन में आके ये जो हवाएं हैं ये बारिश करती हैं। तो आप देखेंगे कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मॉनसून जो है, ये जो हमारा इंडिया है, तो यहां से एक ब्रांच ऐसे और यहां से एक ब्रांच ऐसे। अब यहाँ मेघालयन प्लेटू है तो यहाँ पे बहुत बारिश होती है, यहाँ वेस्टर्न घाट है तो यहाँ पे बहुत बारिश होती है। तो आप देख सकते हैं जहां जहां पे बीच में ऑब्स्ट्रक्शन है वहां ज्यादा बारिश होती है, और बाकी एरियाज कुछ रेन शैडो एरियाज में पड़ते हैं, दूसरी तरफ पड़ते हैं, वहां बारिश थोड़ी कम होती है। तो कहते हैं कि जुलाई आते आते वेस्टर्न यूपी तक और पंजाब तक, हरियाणा तक आ जाता है मॉनसून, और मिड जुलाई से लेके और फर्दर आगे आप देखेंगे आगे जुलाई तक हिमाचल और ऊपर के एरियाज में भी मॉनसून पहुंच जाता है। बट इसके बाद मॉनसून जो है बाय अक्टूबर, सितंबर और अक्टूबर के समय विथड्रॉल होने लगता है। और यहां पे आप देखेंगे कि विथड्रॉल फ्रॉम सदर्न हाफ ऑफ पेनिनसुला इज फेयरली रैपिड। अब क्या होता है कि ये मॉनसून का पैटर्न बदलने लग जाता है अक्टूबर के बाद से, और फिर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ वापस रिट्रीट करने लगता है। तो इसको हम लोग फर्दर विंटर मॉनसून भी बोल देते हैं, या रिट्रीटिंग मॉनसून भी कह देते हैं। रिट्रीट मतलब पीछे हट जाना। इसको भी आप मैप के ऊपर देख सकते हैं। तो सीजन्स में अगर आप देखेंगे, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न। तो आप क्या देखते हैं यहाँ पे, 4 मेन सीजन्स देखेंगे इंडिया में: कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, और एडवांसिंग मॉनसून एंड रिट्रीटिंग मॉनसून। ये आप 4 मेजर पैटर्न देख सकते हैं सीजनैलिटी में। और इसी को यहाँ पे आप देखेंगे कि एक एक करके दिया गया है। कोल्ड वेदर सीजन का सिचुएशन क्या है, तो इंडिया में अगर आप देखेंगे सदर्न एरियाज में 24 से 25 डिग्री होता है, जब नॉर्थ इंडिया में 5 से 6 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो 10 से 15 डिग्री नॉर्थ में है और यहाँ पे 20 से 25, तो यानी क्योंकि इक्वेटर के करीब है तो वहां गर्मी ज्यादा होती है, तो उसके हिसाब से फर्क पड़ता है। और अगर आप फर्दर देखेंगे कि कोल्ड का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है नदर्न प्लेन्स में, यहाँ पे साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट भी एंटर करता है, जो कि हमने बात की एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्म में मेडिटेरेनियन सी से जो आती है। तो इसको हम लोग कई बार बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो इसमें आप देखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल लोकली जो है इंडिया में, इसको महावत कहते हैं, दैट इज वेरी स्मॉल। दे आर इमेंस इंपॉर्टेंस फॉर कल्टीवेशन ऑफ रबी क्रॉप्स। तो ये चीज ध्यान रखना, रबी क्रॉप जो एग्रीकल्चर में होता है उसके लिए ये जरूरी होता है। और पेनिनसुलर रीजन जो है वहां पे बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती और बहुत ज्यादा कोल्ड सीजन भी डिफाइन नहीं है। देयर इज हार्डली एनी नोटिसेबल सीजनल चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि इधर वेस्टर्न घाट, इधर ईस्टर्न घाट, इधर हिमालयन रीजन, ये कुछ बीच में, और यहाँ पे हाईलैंड्स है। तो फिजियोग्राफी का बड़ा रोल है यहाँ पे अगर आप देखेंगे। और फर्दर हॉट वेदर सीजन में आए तो इंडिया में समर्स जो है वो मार्च से मई तक आपका आना शुरू होता है और पीक करता है जून में। तो अब मैप के ऊपर अगर आपको इसी बात को देखना है तो आप ये वाला मैप देख सकते हैं कि मॉनसून कैसे एडवांस करता है। तो यहाँ पे केरला पे आप देखेंगे ये वाला जो आपका रेनफॉल पैटर्न है, ये 1 जून का है, ये 5 जून का है। फर्दर आप ऊपर चलेंगे अगर तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 जून को मेघालयन प्लेटू पे, 5 जून को यहाँ, उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे 10 जून को ये वाला एरिया, बिहार वाला एरिया। फर्दर आप देखेंगे तो कुछ ये जो बनाया गया है, इससे आपको पता लग जाएगा कि कब कब ये मॉनसून एडवांस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। और फर्दर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे कि टेम्परेचर क्या होता है गर्मियों में, तो मार्च से मई में अलग अलग लैटिट्यूड में अलग अलग फर्क होता है। डेक्कन में आप देखेंगे 38 से 40 डिग्री पहुंच जाता है, आजकल थोड़ा जल्दी पहुंच रहा है, ग्लोबल वार्मिंग भी चीजें हो रही हैं। और मध्य प्रदेश में 42 डिग्री सेल्सियस अप्रैल में। और यहां जाते जाते आप देखेंगे 45 डिग्री तक कॉमनली हो जाता है नॉर्थ वेस्टर्न में, राजस्थान में, गुजरात में। तो इन सब एरियाज में आपको ये देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक और बात कही गई है कि हमारे नदर्न प्लेन्स में एक विंड जो होता है हॉट वेदर सीजन में, गर्मियों में लू, तो लू चलना शुरू होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे डस्ट स्टॉर्म और लू जो है वो बहुत ज्यादा हैजार्डस होता है, राइट। और मॉनसून से पहले अगर आप देखेंगे तो कुछ विंड्स भी ब्लो करती है और बारिश भी होती है, जिसको प्री मॉनसून शावर्स कहते हैं। तो कुछ नाम अगर आप देखेंगे जिसको, जैसे बंगाल में काल बैसाखी कहते हैं, और ऐसे कुछ और नाम है, जैसे आप देखेंगे ब्लॉसम शावर्स या मैंगो शावर्स कहा जाता है। यहाँ पे आप केरला और कर्नाटका में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। और फर्दर जब एडवांस करता है मॉनसून तो रेनी सीजन आता है, जो कि हमने देखा इसके पैटर्न को। और इसी चीज को आप देखेंगे फर्दर कि मॉनसून रिट्रीट करना शुरू कर देता है आपको अक्टूबर के बाद से। तो आप देखिए 15 अक्टूबर, 1 नवंबर, 5 नवंबर, दिसंबर आते आते बारिश जो है वो यहाँ कहीं
केरला के सदर्न टिप और तमिलनाडु पे बारिश करते हुए मानसून एंड हो जाता है, रिट्रीट कर जाता है। तो ये है आपका रिट्रीटिंग मानसून का जो फिनोमेना अभी हमने पढ़ा और मैप पे देखा। तो यही बात यहाँ पैराग्राफ्स में भी कही गई है कि इंडिया में कौन से एरियाज में क्या क्या चीजें होती है, आप इसको देख सकते हैं। और अक्टूबर हीट एक शब्द कहा गया है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं कि ये क्या फिनोमेना है। तो देखेंगे कि डे टेम्परेचर जो है हाई होता है, नाइट टेम्परेचर कूल प्रेजेंट हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि ओइंग टू कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी वेदर बिकम्स रादर ऑप्रेसिव ड्यूरिंग डे। इसको कहते हैं अक्टूबर हीट। तो ये अक्टूबर हीट जो है रिट्रीटिंग मॉनसून के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कॉमनली। तो ये डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर बदलने की वजह से, मॉइस्चर का लेवल बदलने की वजह से बहुत कॉमन है। अब बात करते हैं कि इंडिया में मॉनसून का सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंस है या कुछ और भी है। तो आप देखेंगे इंडिया में मॉनसून एक यूनिफाइंग फैक्टर है, जोड़ने वाला फैक्टर है। पूरे कंट्री को एक सिस्टम में जोड़ के हम रख पाते हैं सिर्फ मॉनसून से। तो इसमें आप सारा इंडिया को अगर आप देखते हैं तो आपको दिखेगा रेनफॉल पैटर्न। आप ये जून से सितंबर का रेनफॉल पैटर्न देखेंगे मैप पे तो आपको दिखेगा कि मॉनसून में तकरीबन पूरे इंडिया में बारिश होती है, कहीं पे ज्यादा होती है, कहीं पे कम होती है, लेकिन इससे पूरा कंट्री इफेक्टेड होता है। तो ये डीप एरियाज वेस्टर्न घाट्स में आप देख सकते हैं। और इस तरफ आप कहते हैं लीवार्ड साइड होता है, इधर थोड़ा कम बारिश होता है, तो ये देख सकते हैं। फिर यहीं पे आप मेघालयन प्लेटू पे जब हवाएं टकराती हैं तो यहाँ ज्यादा बारिश होती है, मौसिनराम हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड करता है। और फर्दर आप यहाँ से हिमालय से टकरा के हवाएं इधर को चली जाती है। तो कुछ ऐसा पैटर्न आपको देखने को मिलेगा हवाओं में। तो कोस्टल बेल्ट में थोड़ी ज्यादा बारिश होती है और इंटीरियर में थोड़ी कम बारिश होती है। ये कॉमन पैटर्न जून से सितंबर दिखेगा। और पैटर्न बदल जाता है जब आप वापस देखते हैं दूसरे सीजन में, तो ये पैटर्न आपको थोड़ा सा चेंज नजर आएगा। तो एनुअल रेनफॉल अगर इंडिया में सिंपली देखें, पूरे साल का एवरेज ले लें और इन एनुअली देखें, तो सबसे ज्यादा बारिश वेस्टर्न घाट्स में ऑब्जर्व किया जाता है और उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इंडिया में ऑब्जर्व किया जाता है। बाकी एरियाज में उसके बाद आपको ग्रेडियंट दिखेगा पैटर्न। ये उसके बाद एवरेज में आ गया, ये थोड़ा लो में आ गया, और जैसे जैसे वेस्ट जाएंगे ये वेरी लो पैटर्न दिखेगा आपको। इसमें सेंटीमीटर्स में भी वैल्यू दिख रहा है और कलर्स में आपको ये वैल्यू देखने को मिलता है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में ऐसे बहुत सारे फ्लड से रिलेटेड, हैजार्ड, हेल से रिलेटेड, चेन्नई सबमर्ज, आजकल अर्बन फ्लडिंग हो रहा है, ये सारा न्यूज़पेपर का भी क्लिपिंग्स दिया गया है एनसीईआरटी में देखने के लिए कि कहीं पे ज्यादा बारिश हो रही है, कहीं पे कम बारिश हो रही है, कहीं स्नोफॉल ज्यादा हो रहा है, कहीं अर्बन फ्लड्स आ गया है। तो इसमें आप सारी बातों का जिक्र देख पाते हैं और इसके बाद आपको यहाँ पे एक्सरसाइज और एक्टिविटी दिया गया है। लेकिन कुल मिला के जो बात है वो ये है, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो वेदर और क्लाइमेटिक पैटर्न है, ये समझने के लिए आपको इंडिया का मॉनसून और उसका मैकेनिज्म समझना जरूरी है, फैक्टर्स को समझना जरूरी है। तब आप पूरे कंट्री के क्लाइमेट को, इसके रेनफॉल और टेम्परेचर पैटर्न को समझ सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको मैप के ऊपर ध्यान देके प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो मैं आशा करता हूं आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, आपको ये रिविजन काम आएगा आपके एग्जामिनेशन प्रैक्टिस में। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जरूर लाइक करिए और दूसरों से प्लीज शेयर भी करिए। तो अगले सेशन में हम अगला चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।